दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुशामदीद कहता हूं। आफ्ताब इकबाल और बाबर आजम की कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा किया हुआ है। आफ्ताब इकबाल और बाबर आजम की कंट्रोवर्सी पर तो मैंने कहा दोस्तों आखिरकार मैं आपको बताऊं कि असल माजरा क्या है, असल कहानी क्या है जिसकी वजह से आफ्ताब इकबाल और बाबर आजम की कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर। असल माजरा क्या हुआ, क्या है बिहाइंड द सीन नहीं बल्कि असल स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताऊं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। कमेंट्स जब आप करते हैं तो उससे हौसला अफजाई होती है, तो आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टोरी। सबसे पहले हुआ यह कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि शुएब मलिक ने एक ट्वीट की थी जिसमें शुएब मलिक ने कहा था कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं। उसके बाद आफ्ताब इकबाल ने अपने शो में बाबर आजम पर सख्त तरीन तनकीद की है। आफ्ताब इकबाल अपने शो में कहते कि बाबर आजम को मैं स्टार नहीं मानता, और उन्होंने ये क्यों कहा कि कहते कि मैं इस वजह से नहीं कि वो कैचेस ड्रॉप करता है, इस वजह से नहीं कि वो डिफेंसिव खेलता स्लो खेलता है, बल्कि इस वजह से कि बाबर आजम के ईगो के मसाइल हैं। ये आफ्ताब इकबाल ने कहा कि बाबर आजम के ईगो के मसाइल हैं, बाबर आजम को इस वजह से मैं जो है वो स्टार नहीं मानता, मेरे लिए बाबर आजम स्टार नहीं रहा। इस बात पर जो है वो तनकीद हुई, आफ्ताब इकबाल ने जो है वो तनकीद की, सख्त तरीन तनकीद की बाबर आजम पर। और अब पिछले दिनों सहाफ़ी ने जब बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाबर आजम से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आफ्ताब इकबाल ने भी आप पर पिछले दिनों तनकीद की जब आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो बाबर आजम ने हैरान कुन रिप्लाई दिया कि मैं तो आफ्ताब इकबाल को जानता ही नहीं हूं, आप किसकी बात करें, मैं इनको जानता ही नहीं हूं। तो ये जब रिप्लाई दिया बाबर आजम ने तो एक किस्म का शॉकिंग रिप्लाई था कि आफ्ताब इकबाल इतना बड़ा सहाफ़ी, पूरी दुनिया में उसका नाम है, माना जाना सहाफ़ी है, जियो न्यूज़ पर, एक्सप्रेस न्यूज़ पर, हर जगह आफ्ताब इकबाल अपने शोज कर चुके हैं और इस तरह के जो सहाफ़ी हैं उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो कैसे हो सकता है बाबर आजम ना जानते हो? तो बाबर आजम ने भी एक शार्प रिप्लाई दिया। जिस तरह आफ्ताब इकबाल ने कड़ी तनकीद की, पर्सनल तनकीद की, ये भी कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह बाबर आजम पे की, तो बाबर आजम ने भी जो है वो रिप्लाई ये दिया कि मैं तो जानता नहीं हूं। और मुझे यही लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि बाबर आजम जानते ज़रूर होंगे, लेकिन बाबर आजम ने जो रिप्लाई दिया वो मेन मकसद बाबर आजम का कहना यही था कि ऐसे सहाफ़ियों को मैं किसी भी खाते में नहीं लाता, मैं उनकी बात को सुनता ही नहीं हूँ, इग्नोर करता हूँ। यही बाबर आजम का मेन मकसद होगा, वरना ये तो हो ही नहीं सकता कि बाबर आजम जानते ना हो। लेकिन बाबर आजम ने भी एक ऐसा रिप्लाई दिया जिसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर बाबर आजम के फैंस आफ्ताब इकबाल पर चढ़े हुए हैं, दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल के फैंस बाबर आजम पर चढ़े हुए हैं। तो ये पीछे बैक एट द एंड स्टोरी हो रही है। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं असल माजरा आपको बयान करूं कि हुआ क्या है, असल कहानी क्या हुई है। असल कहानी यही हुई है कि आफ्ताब इकबाल ने इस चैप्टर को खोला, आफ्ताब इकबाल ने शदीद तरीन तनकीद की, जिसके बाद बाबर आजम ने ये रिप्लाई दिया। और मैं ये बात कहना चाहूँगा तमाम अपने सहाफ़ियों को, सहाफ़ी भाई जो हैं, मैं उन सबको ये कहूँगा कि आप लोग अपना काम ज़रूर करें, आप लोग तनकीद करें, आप तनकीद करें कि बाबर आजम ने आज स्लो बैटिंग की है, बाबर आजम ने इस प्लेयर को नहीं खिलाया, इसको खिलाना बनता था। लेकिन जब आप पर्सनल तनकीद करते हैं, ईगो के मसाइल थे, तो ये फिर गलत बात हो जाती है। जैसे अब बाबर आजम के अगर ईगो के मसाइल होते तो बाबर आजम हसन अली को कभी ड्रॉप ना करते। हसन अली तो बाबर आजम के पक्के दोस्त हैं, लेकिन जब हसन अली ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो बाबर आजम ने ड्रॉप किया। अब तो शुएब मलिक ने भी कह दिया 2 दिन पहले कि मैं और बाबर बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये शुएब मलिक ने भी 2 दिन पहले समान न्यूज़ पे स्टेटमेंट दी है कि मैं और बाबर आजम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं कभी भी, शुएब मलिक कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी दोस्ती को बाबर पर प्रेशर नहीं डालता कि मुझे टीम में डालो। हाँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस पे, मेरी फिटनेस पे अगर वो रख लेंगे टीम में तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती की बेस पे प्रेशर नहीं डालता। तो ये तो शुएब मलिक भी अब खुद कह रहे हैं। तो ये थोड़ी आफ्ताब इकबाल ने सख्त तनकीद की थी, ज़्यादा तनकीद की थी। बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान का सुपरस्टार खिलाड़ी है। इस टाइम बाबर आजम जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान को एक अलग लेवल पे लेके गए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कल ही बाबर आजम ने 11,000 रन कंप्लीट किए। दुनियाई क्रिकेट का पहला खिलाड़ी है जिसने 11,000 जो है वो फास्टेस्ट प्लेयर बन गया, 11,000 रन बनाने वाले। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बाबर आजम ने बनाए 251 इनिंग्स में। इससे पहले जो किसी ने बनाए थे वो विराट कोहली ने बनाए थे 261 इनिंग्स में। 10 इनिंग्स के मार्जिन से बाबर आजम ने 251 इनिंग्स में 11,000 रन कंप्लीट किए। तो बाबर आजम अब ग्रेट्स में शामिल होने जा रहे हैं।
جو پاکستان کے لیجنڈری پلیئرز گزرے ہیں، جوید میاں، ظہیر عباس، اس کے علاوہ محمد یوسف، سعید انور، انضمام الحق، یہ جو پاکستان کے گریٹس ہیں، یونس خان، جو لیجنڈری پاکستان کے بیٹسمین گزرے ہیں، اس میں بابر اعظم اپنا نام بنانے جا رہے ہیں فیوچر میں، جس طرح کی بابر اعظم پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو آفتاب اقبال جب اس طرح کی تنقید کرتے ہیں تو تھوڑی زیادتی کرتے ہیں اس طرح پاکستانی پلیئرز کے ساتھ، تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے آفتاب اقبال کو بھی۔ اور دوسری طرف جو سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو پوری سٹوری بتاؤں کہ اصل ماجرا کیا ہوا ہے کرکٹ کے فین پر۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ بابر اعظم اور آفتاب اقبال کی اصل سٹوری کا ڈراپ سین کیا ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن پہ لازمی کلک کریے گا۔ تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی الدین کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔